आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। हनुमान जी की आराधना करने से बहुत से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, पर वो आराधना किस प्रकार से की जाए ताकि आप लोगों के जीवन में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब दूर हो जाएं। हनुमान जी की आराधना करने के लिए बहुत से लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पर कई लोग ये कहते हैं कि हनुमान चालीसा का हम जितना भी पाठ करें हमें उसका लाभ नहीं मिलता। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाली हूँ जो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको हनुमान चालीसा का संपूर्ण फल मिलेगा। हम सब ये जानते हैं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी निरंतर आराधना के बाद भी अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि आप कोई बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो गलत तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको इसका फल नहीं मिलता तो आपको ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब लोगों को अपने जीवन में कभी ना कभी भगवान हनुमान के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है, क्योंकि कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या होती है, कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या होती है, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी शादी को लेकर, कभी घर परिवार को लेकर, कभी धन को लेकर। तो समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है। पर भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं, आप कोई भी समस्या लेकर उनके पास चले जाएं, वो आपकी हर समस्या का हल कर सकते हैं। हनुमान चालीसा एक ऐसी किताब है जिसमें दिए हुए सभी दोहे चौपाइयाँ आप लोगों के हर एक जीवन की समस्या का हल कर सकती हैं। इतनी शक्तिशाली हैं ये कि आप इसमें से अगर एक चौपाई भी पढ़ लेते हैं तो आपकी वो समस्या आपको कभी परेशान नहीं करती। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि अगर आप हनुमान चालीसा को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे तो इसका संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। आप इसकी चौपाइयों को भी अलग अलग पढ़ सकते हैं, आप पूरी किताब को भी पढ़ सकते हैं, पर इसके जो लाभ हैं वो अनोखे हैं, अनुपम हैं। चलिए विधि की बात करते हैं। सबसे पहले तो मंगलवार का दिन इसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जब भी आप हनुमान चालीसा प्रारंभ करें तब आप मंगलवार का दिन चुनें। वैसे तो कुछ लोग मंगलवार को भी पढ़ते हैं, कुछ लोग शनिवार को पढ़ते हैं, पर यहाँ पर अगर आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करें तो वो शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो। इसका आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि मंगलवार से शुरू किया हनुमान चालीसा का पाठ फलदायी होता है। और इसके साथ साथ आप एक संकल्प जरूर लें कि आप इसे 40 दिन लगातार बोलेंगे। यानी कि आपने संकल्प लेना है 40 श्लोक आप 40 दिन लगातार पढ़ेंगे। आप एक बार का संकल्प ले लें। इसका अर्थ ये है कि आप हनुमान चालीसा की किताब को 40 दिन रोज़ाना पढ़ेंगे और मंगलवार से प्रारंभ करेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। अब इस तरीके में आपने क्या और करना है। जब आप इस पाठ को पूरा कर लें, यानी कि आप चालीसा पूरा कर लें, तो उसके बाद आपने क्या करना है। उसके बाद लगातार आपने 11 शनिवार और 11 मंगलवार 21 पाठ करने हैं। यानी कि मंगलवार का दिन 21 पाठ करेंगे और शनिवार के दिन आप 21 पाठ करेंगे। इस विधि से आपको ये पाठ करने हैं और आपने 11 मंगलवार और 11 शनिवार भी करना है। तो ये है एक तरीका। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। तो इस सिद्धि से आप अपने जीवन में हर कष्ट दूर कर सकते हैं। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ये प्रयोग सिर्फ एक कार्य के लिए करें। ऐसा ना करें कि आप हर कार्य को करने के लिए इस प्रयोग का आप कहें कि एक बार कर लिया, चलो अब सारे काम मेरे संपूर्ण हो जाएंगे। इस विधि को आप इस्तेमाल करें एक ज़रूरी काम को करने के लिए, जिसे आप ज़रूर करना चाहते हैं और वो काम आपका बहुत देर से अटका हुआ है, उसके कारण आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। तो इस प्रकार के किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो विवाह के साथ संबंधित हो, बच्चों के साथ संबंधित हो, कोई व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा हो, तो इस तरह के कोई भी कार्य जो आपके अटके हुए हैं और आपकी ज़िंदगी में समस्या का कारण बने हुए हैं, इस उपाय से आप इन सब समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी का सिद्ध प्रयोग आप भी आजमा कर देखें और इसके अनुभव आप बहुत ज़्यादा अच्छे पाएंगे। बहुत से लोगों ने इसको किया है, आजमाया है, और उन लोगों ने ही इसके एक्सपीरियंस हमसे शेयर किए हैं और हमें बताया है कि इसके लाभ वाकई में बहुत अच्छे हैं। आपने अब क्या करना है, जब आप इस पूरी प्रक्रिया को कर लें, आप सबसे पहले तो एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ये पाठ जो आप करेंगे इसको सुबह सुबह 4 बजे अगर आप करें तो इसका और भी अधिक लाभ मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पूरे 40 दिन पहले तो जो 4 बजे आप उठकर पाठ करें तो आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद अगले जो भी शनिवार और मंगलवार, 11-11 शनिवार और मंगलवार आपने करना है, तो वो भी 4 बजे करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, आप किसी भी समय कर सकते हैं, लाभ आपको तब भी मिल सकता है, पर अगर आप एक समय
निश्चित कर लेते हैं तो उसके लाभ तो अनिश्चित हैं। अब आपको एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जब आप इस पूरी प्रक्रिया को कर लें, यानी कि जब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाए, उसके बाद आप बंदरों को भोग जरूर लगवाएं, बंदरों को प्रसाद जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपका ये जो कार्यक्रम है वो विधिवत पूरा होता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप अगर हनुमान चालीसा के इस प्रयोग को करते हैं तो सिद्ध प्रयोग आपके लिए जीवन भर के लिए आपके कष्टों से आपको मुक्ति दे देगा। अगर आप इस प्रयोग को करके आपको अच्छा लगे तो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस प्रकार के प्रयोग जब आप दूसरों के साथ साझा करेंगे, दूसरों को भी बल मिलेगा, दूसरों को भी शक्ति मिलेगी और उनको भी पता लगेगा कि वाकई में कितनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।